90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। आपको मालूम होगा कि G20 के सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक तथा विश्व की कुल आबादी का लगभग 2/3 का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। G20 वसुधैव कुटुंबकम या विश्व एक परिवार है की सच्ची भावना को व्यक्त करता है। भारत के G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और इस समय हम हैं त्रिवेणी घाट पर। और त्रिवेणी घाट पर इस समय G20 के जो प्रतिनिधि आएंगे उनके स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। हम यह मुलाकात कर रहे हैं श्री गंगा सभा के महामंत्री श्री राम कृपाल गौतम जी से। सर, क्या तैयारियां चल रही हैं इस समय? देखिए, सरकार के स्तर से जिलाधिकारी महोदय स्वयं निगरानी कर रही हैं और ऋषिकेश को सजाया जा रहा है, त्रिवेणी घाट को भव्य रूप से सजाया जा रहा है ताकि जो मेहमान हैं वो भी त्रिवेणी घाट पर देखें तो लगे, अच्छा लगे। और आरती की तैयारी की चल रही है कि जो हमारा आरती है वो भव्य रूप से हो। और अच्छा सौभाग्य की बात है कि ऋषिकेश में G20 का आरती का आयोजन करने का मौका मिला है, तो हम लोग उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। गौतम जी, जब आपको ये जानकारी मिली कि यहाँ पर G20 के जो प्रतिनिधि हैं वो आएंगे और गंगा आरती में शामिल होंगे, तो आप क्या सोच रहे थे, क्या आपके मन में चल रहा था? ये ऐसा है कि सौभाग्य की बात है क्योंकि ऋषिकेश वैसे भी उत्तराखंड चारों धाम का तीर्थ प्रवेश द्वार है और यहाँ पे माँ गंगा का त्रिवेणी संगम कहा जाता है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम स्थल है। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम छोटे से शहर में हैं जरूर, परंतु पर्यटन के स्थल से देखा जाए तो विश्व के मानचित्र में हमारा ऋषिकेश है और यहाँ पर सभी देश के प्रतिनिधि आएंगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा संदेश जाना चाहिए। वैसे तो यहाँ प्रतिदिन श्री गंगा जी की आरती चलती है, आरती होती है, आप लोग उसमें नियमित रूप से आप उस आरती को कर रहे हैं। इस बार की आरती में विशेष क्या होगा? देखिए, विशेष आरती तो प्रतिदिन होती है, पर उन मेहमानों के लिए एक विशेष रूप से हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि 15 ब्राह्मण हमारे जो हैं, 15 टेबल लगेंगे, 15 ब्राह्मण आरती करेंगे और उनका जो पूजन वगैरह होगा, पूजन की व्यवस्था की जाएगी। और पूजन के पश्चात उनको जो प्रसाद हमारी तरफ से, गंगा सभा तरफ से है, अंग वस्त्र है, रुद्राक्षी माला है, गंगा जली है और प्रसाद में पंचमेवा प्रसाद उनको दिया जाएगा और एक व्यक्तिगत उनकी फोटो गंगा सभा की तरफ से बना के दी जाएगी ताकि वो उनके घर में रहे और यादगार रहे कि हम लोग ऋषिकेश गए थे, हिमालय उत्तराखंड में गए थे, तो वहाँ हमें ये प्रसाद मिला था। हमसे बात करने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस समय हम हैं त्रिवेणी घाट पर और हम यह मुलाकात कर रहे हैं मुख्य पुजारी श्री जगमोहन मिश्रा जी से। मिश्रा जी, जब आपको जानकारी मिली कि यहाँ पर G20 देशों के प्रतिनिधि आएंगे तो आपके मन में क्या चल रहा था, आप क्या सोच रहे थे? यहाँ कई वर्षों से माँ गंगा के तट पर माँ गंगा की संध्याकालीन आरती का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, जिसमें ऋषिकेश के जितने पौराणिक धार्मिक मंदिर हैं उनके पुजारियों के द्वारा प्रतिदिन माँ गंगा की संध्याकालीन आरती का आयोजन किया जाता है। लेकिन जब हमें पता चला कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा त्रिवेणी घाट को भी आरती के लिए जोड़ा गया है तो हमें बहुत खुशी हुई और इस खुशी को हम लोगों ने भी अपने आनंद से जाहिर करते हुए इस आरती को और कैसे भव्य रूप दिया जाए, तो इस आरती को अच्छे तरीके से भव्य रूप देने के लिए हमारे जितने भी ब्राह्मणगण हैं प्रत्येक दिन एक अपनी आरती की जो है एक बार ट्रेनिंग करते हैं कि जो आने वाले विदेशी मेहमान हैं उन विदेशी मेहमानों के सामने हमारी गंगा सभा और हमारे देश का नाम और उज्जवल हो कि यहाँ पर जो आरती होती है वो विश्व स्तर में की जाती है। तो इसीलिए हम लोग जितने भी ब्राह्मणगण हैं यहाँ मिलकर जो है संध्याकालीन आरती को आयोजन करते हैं और विशेष रूप से गंगा सभा के द्वारा यह आरती का आयोजन किया जाता है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि इस समय पूरा ऋषिकेश एक बहुत अपने आप को जो है खुशी महसूस कर रहा है कि ये G20 का कार्यक्रम जो है उसे ऋषिकेश को मिला है। तो मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और जितने भी इसमें विभाग या मुख्यमंत्री जी हैं सभी को धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अथक प्रयास से जो है माँ गंगा के तट पर इस ऋषिकेश देवभूमि में इस आरती का आयोजन किया। मिश्रा जी, हम वर्षों से देखते आ रहे हैं कि त्रिवेणी घाट पर माँ गंगा जी की आरती होती है। इस बार माँ गंगा जी की आरती में विशेष क्या है? देखिए, विशेष तो रोज ही विशेष रहता है क्योंकि यहाँ पर तो देश विदेश से पर्यटक आते रहते हैं। लेकिन ये है कि इस बार ये है कि आप ऋषिकेश में देखेंगे कि त्रिवेणी घाट पे अति सौंदर्यकरण का कार्य भी चल रहा है। जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं तो एक अच्छा संदेश लेके जाएं कि हम भारत में गए थे और भारत में हमने जिस जगह गए वहाँ पर अलग अलग संस्कृतियों का हमने आनंद लिया। तो ऐसी एक देवभूमि ऋषिकेश है। तो यहाँ पर जब पर्यटक आएगा
तो उस पर्यटक को, जो विदेशी मेहमान आएंगे, उनको सामने अद्भुत माँ गंगा का नज़ारा है और प्राकृतिक वातावरण का और ब्राह्मणों के वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उसका स्वर उन्हें सुनाई देगा और आरती बहुत भव्य रूप से यहाँ पर की जाएगी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश। इस समय हम हैं त्रिवेणी घाट पर और हम यहाँ मुलाकात कर रहे हैं यश जी से, जो श्री गंगा सभा की जो नियमित आरती होती है उससे जुड़े हुए हैं। सबसे पहली तो बहुत बड़ी बात ऋषिकेश वासियों के लिए है कि G20 के मेहमान डेलीगेट्स यहाँ पर आरती करने के लिए पधार रहे हैं। बहुत उत्साहित हैं और इतने उत्साहित हैं कि उनको शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते, इतने उत्साहित हैं आरती के लिए। और अच्छी चल रही है, माँ गंगा की कृपा से बहुत अच्छा होगा। जो भी होगा उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया जाएगा यहाँ पर हमारी तरफ से, और जितना होगा हम उसकी पूरी तरीके से देखभाल में लगे हुए हैं। बाकी तैयारियाँ पूरी चल रही हैं। पूरे शहर के लोग जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं बहुत उत्साहित हैं। देखकर सौंदर्यकरण का काम भी घाट पर चल रहा है, उनके स्वागत के लिए हम तैयार हैं। थैंक यू यस, हमसे बात करने के लिए। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। आचार्य कैलाश नोटियाल जी, जब आपने सुना कि यहाँ G20 देशों के प्रतिनिधि आएंगे तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो जी, हम तो स्वर्ग में हैं। गंगा गंगेति यो प्रियात यो जनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापाभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। यदि किसी प्रकार से कोई व्यक्ति गंगा का दर्शन नहीं कर पाता है और 100 योजन दूर से भी गंगा का उच्चारण करता है तो भी वो मोक्ष का अधिकारी है। तो हम लोग माँ गंगा की गोद में है, जन्मस्थली है ये, तो आगे इससे बड़ी बात क्या कहें। और धन्य हम लोग हैं और वो भी धन्य होने यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ गंगा देखने आ रहे हैं। तो ये हमारा पूर्व जन्मों का, कई जन्मों का जो है, जो हमें पुण्य का फल प्राप्त हुआ, तब हमें ये स्थान प्राप्त हुआ। धन्यवाद कैलाश नोटियाल जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस समय मैं हूँ गंगा आरती स्थल पर त्रिवेणी घाट में। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शरद लुम्बा है, मैं दिल्ली से हूँ। क्या फील करते हैं गंगा के पास आकर? ऐसा है साहब, गंगा हमारी धरोहर है। यहाँ आके ऋषिकेश में, ऋषियों के एरिया में बहुत ही अच्छा, शांति, सारे ये पहाड़, साफ़ सफाई जो कर रखी है, ये जो घाट है, बहुत अच्छा और आनंद मतलब फील हो रहा है इस वक्त, मैं ये कहना चाहूँगा। तो आप पहली बार शामिल हो रहे हैं गंगा आरती में यहाँ? नहीं, मैं काफ़ी बचपन में 85-86 में आया था तब। अब इतने सालों बाद आ रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है साहब। इट्स रियली नाइस एक्सपीरियंस। सबसे कहूँगा एक्सपीरियंस करना चाहिए। और अब यहाँ बहुत साफ़ सफाई हो गई है, काफ़ी टूरिस्ट फ्रेंडली है, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, पूजा पाठ की भी काफ़ी फैसिलिटी है। ज़रूर आना चाहिए, दैट इज़ व्हाट आई वुड से। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर, थैंक यू, थैंक यू। आप तो तैयारियां कर रहे हैं और G20 की तैयारियां हो रही हैं। आपका शुभ नाम क्या है? PL मिश्रा। मिश्रा जी, G20 की तैयारियां चल रही हैं। G20 के प्रतिनिधि यहाँ आएंगे। जब आपने पहली बार सुना कि G20 के प्रतिनिधि गंगा आरती में शामिल होने आ रहे हैं, आप क्या चल रहा था आपके मन में, क्या सोच रहे हैं? बहुत सुंदर, कि हमारे यहाँ का भव्य जो है सुंदरता हो रही है त्रिवेणी घाट की, और हमारे जो मेहमान आएंगे वो इस कार्यक्रम को देख करके बहुत खुश होंगे और देवभूमि का संदेश पूरे विश्व में जाएगा। क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी तरफ से, क्या तैयारी चल रही है? कि आरती का जो है कार्यक्रम बढ़िया है, हम लोगों की रोज़ प्रैक्टिस हो रही है ताकि आगे आने वाले मेहमान उसको देख करके उनको अच्छा लगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी।